नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आबिर। मैं आज बात करने जा रहा हूं हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के बारे में। इंडिया के पहलगाम हमले में, जो कि पहलगाम में पाकिस्तान आतंकी हमले करने के बाद 26 लोग मारे गए थे। मानो इंडिया के तरफ जवाबी हमला शुरू होने वाला था। पाकिस्तान जानते थे इंडिया इनके ऊपर जवाबी हमला करेगा। तब से ये पाकिस्तान के लोग डर गए थे। तब से ये अभिनंदन वर्तमान को लेकर मीम और ट्रोल बना रहे हैं। चाय इज फैंटास्टिक, चाय इज फैंटास्टिक। और अभिनंदन को उनके जहाज गिरा के उनको सही सलामत इंडिया भेज दी। उसके बाद से ये शहीद अफरीदी और कुछ पाकिस्तानी मानो ये चाय के पीछे पड़ गए। शहीद अफरीदी हमारे पहलगाम हमले के बाद कुछ बयान देते हैं। शहीद अफरीदी ये कहता है ये पहलगाम हमला इंडिया खुद करवाता है और बिना बजाय पाकिस्तान को दोषी ठहराता है, वो भी बिना सबूत के। शहीद के इस बात को लेकर हमारे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन जवाब देते हुए ये कहा, शहीद अफरीदी कारगिल में भी हराए थे, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। ये वजह कमेंट पास करने से अच्छा देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। सारे युद्ध हार गए फिर भी ये झूठे फालतू जश्न मनाता है। शिखर धवन शहीद अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, इनको इनकी औकात दिखा दिया है। 1971 में हुए युद्ध में 93,000 सेना और अफिसरों को बंदी बना दिया। पाकिस्तानी सेना और अफिसरों को बिना शर्त के आत्मसमर्पण करने के बाद उनको मानो उसके बाद युद्ध समाप्ति हुआ। कारगिल युद्ध में बुरी तरह हार गए थे, फिर भी ये जहर उगालते हैं इंडिया के खिलाफ। शर्म नहीं आते हैं इन लोगों को। शहीद अफरीदी के खिलाफ बेशरम शब्द इस्तेमाल करो तो ये भी कम पड़ जाएगा, ये भी छोटा पड़ जाएगा। यहाँ खत्म नहीं हुआ और भी बाकी है। 2019 उरी हमला, 16 पठानकोट, 2001 सांसद हमला, 193 हमला। ये शहीद अफरीदी हमें सबूत मांगता है। अब इतने सबूत भेजने के बाद भी आप लोग नहीं माना। सारे के सारे हमले के सबूत भेजे थे आपके देश पाकिस्तान में, तब क्या हुआ? तब कहाँ थे शहीद अफरीदी? और अजमल कसाब मुंबई हमले में 200 के करीब लोग मार दिए थे। अजमल कसाब जो कि उनको जिंदा पकड़े थे, तो पाकिस्तान में से थे, वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लिए थे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और फिर शहीद ने जवाब देते हुए शिखर को ये कहा, छोड़ो हार जीत की, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं शिखर। ये खुद भीखे नांगे भूख मांगे है, ये शहीद हमें चाय पिलाएगा। ये चाय की बात कर रहा है। अबे साले, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी एक आटे के लिए दिन दिन मर रहे हैं, इन आटे नहीं मिल रहे हैं, भूखे नांगे भीख मांगे हमें चाय पिलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हिंदू होने के नाते उनके साथ खाना तक नहीं खाते थे। दानिश कनेरिया ने साफ मना कर दिया था शहीद अफरीदी को इस्लाम कबूल करने की बात की थी। शहीद अफरीदी इतने गिरे हुए बेशरम आदमी है। कनेरिया ने शहीद अफरीदी की जब बात नहीं मानी, पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल दिया। फिर शहीद अफरीदी के असलियत भी देखो, इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें बोलता है। एक बार एक मैच में बॉल को चबाते हुए टेम्परिंग कर दिया। शहीद अफरीदी खुद एक फिक्सर है। उसके बाद शहीद अफरीदी को कई मैच बैन कर दिया था आईसीसी ने। यही बात अभिनंदन की, अगर तुम अभिनंदन को नहीं छोड़ा होता पाकिस्तान का क्या हाल करता वो तुम लोगों को ही पता है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एक मंत्री सांसद भवन में बैठकर ये बातें कहा। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इनकी हरकतें अभी नहीं सुधरेंगे। दोस्तों ये थे इनके औकात। दोस्तों इस बारे में आपका क्या राय है? भारत माता की जय, जय हिंद।